हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये फ्रिल ड्रेस विद जैकेट बनाना बताऊंगी। मैंने इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाया है, सो आपके साथ मैं आज ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर रेयन का प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है और 1 मीटर मैंने प्रिंटेड फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो मैंने ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग करके रखी हुई है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने 38 इंच की रखी है और इसका जो शोल्डर है वो मैंने 7.5 इंच का लिया है और आर्म होल भी मैंने 7.5 इंच का ही लिया है। और यहाँ से मैंने चेस्ट का चौथा भाग लिया है और उसमें 2 इंच ऐड किया है सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ से मैंने कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लिया है और उसमें भी 2 इंच ऐड किया है। और नीचे से हिप की चौड़ाई का चौथा भाग लिया है और उसमें भी 2 इंच ऐड किया है। और आगे की गले की लंबाई मैंने 4 इंच रखी है और पीछे की गले की लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है और 1/2 इंच का मैंने शोल्डर स्लोप दिया है। अभी बैक नेक और बैक आर्म होल से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देनी है। इस तरह से हमारी कुर्ती की कटिंग हो जाएगी। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम कोटी की यानी कि जैकेट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 17 इंच की रखी है। इसे हम 14 इंच की रेडी करेंगे। 3 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा, इसलिए हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हम शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि इसमें भी हम बोट नेक गला ही बनाएंगे। तो शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो आपकी चेस्ट का जितना भी मेजरमेंट है उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें सिर्फ 1 या 1.5 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि हम जैकेट बनाएंगे इसलिए मैंने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा है और सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी बैक आर्म होल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 1 या फिर 1.5 इंच ही सिलाई मार्जिन छोड़ेंगे। तो मैंने 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ा है। कमर का चौथा भाग लेना है और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन छोड़ना है और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हम इसमें बोट नेक गला बनाएंगे। और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। पीछे की गले की लंबाई हमें 2 इंच लेनी है और आगे की गले की लंबाई हमें 4 इंच लेनी है और दोनों निशानों पर हमें बोट नेक शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक नेक के लिए। अभी सबसे पहले हम बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे हम कुर्ती में कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी ड्राफ्टिंग करते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की हमें कटिंग कर देनी है। और कटिंग हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट को हमें ऐसे ही रखना है। अभी हम इसमें शेप ड्रॉ करेंगे। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच पर निशान लगाना है और नीचे की तरफ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है और जो हमने 1/2 इंच पर निशान लगाया है उसे हमें नीचे तक राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर देना है। बिल्कुल राउंड शेप देना है ऊपर से और नीचे से हम स्ट्रेट ही रखेंगे और इसकी हमें कटिंग कर देनी है कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने कटिंग कर दी है और इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है।
और स्लीव की जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ऊपर से स्लीव की चौड़ाई मैंने 8.5 इंच की रखी है। और कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। 3 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई मार्जिन के लिए। और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जिस तरह से हम नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें इसका शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे से मेरी स्लीव की चौड़ाई 5 इंच की है तो उसमें मैं 2 इंच ऐड करूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। और साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की भी कटिंग कर दी है। और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी सबसे पहले हम कुर्ती का नेक बनाएंगे तो इसके लिए मैंने तिरछी पट्टी ली है। इसे सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से बैक नेक के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर देनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। तो देखिए मैंने इसमें तिरछी पट्टी अटैच कर दी है। अभी एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसके आर्म होल के ऊपर भी तिरछी पट्टी अटैच करेंगे क्योंकि हम इसे स्लीवलेस बना रहे हैं। तो सीधी साइड से ही हमें तिरछी पट्टी को आर्म होल के ऊपर रखना है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। और इसी तरह से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने इसके आर्म होल पर भी तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। अभी हम इसे उल्टा कर लेंगे और जहाँ तक हमारी हिप लाइन है वहाँ तक हम 2 इंच का मेजरमेंट लेते हुए इसकी फिटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो नीचे के चाक है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। ऊपर और नीचे दोनों साइड के चाक को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम हिप लाइन तक इसकी फिटिंग कर लेंगे और नीचे और ऊपर के चाक को डबल फोल्ड करते हुए इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे के चाक को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। नीचे हम इसमें फ्रिल अटैच करने वाले हैं इसलिए इसकी बॉर्डर हमने फोल्ड नहीं की हुई है। अभी इसके लिए मैंने ये पट्टी ली हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6 इंच की रखी है। ये 5 इंच की हमारी रेडी होगी और इसकी जो लंबाई है वो कम से कम हमें 40 से 50 इंच तक लेनी है क्योंकि हम इसकी फ्रिल बनाने वाले हैं। अभी एक साइड की बॉर्डर को हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और डबल फोल्ड करने के बाद जो हमारी कुर्ती का नीचे वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें इस पट्टी को रखना है। ध्यान रहे पट्टी को हमें उल्टा रखना है और कुर्ती हमारी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारी पट्टी है उसमें हमें छोटी छोटी प्लीट्स लगा लेनी है। आप चाहे तो इसमें गैदरिंग्स बनाकर भी इसे अटैच कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगाने वाली हूँ। तो पूरे नीचे के घेरे के ऊपर हमें पट्टी को छोटी छोटी प्लीट्स लगाते हुए इसे अटैच कर देना है। उसके बाद जो पट्टी की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली बारीक सी डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से जो कुर्ती का दूसरा वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम पट्टी को छोटी छोटी प्लीट्स लेते हुए अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने पट्टी में प्लीट्स लगा ली है और नीचे की बॉर्डर को भी मैंने फोल्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसे प्रेस लगाकर सेट भी कर सकते हैं। मैंने दोनों साइड से इसमें पट्टी अटैच कर दी है और ये कुर्ती हमारी रेडी हो चुकी है। अभी हम जैकेट को रेडी करेंगे तो सबसे पहले इसके गले के ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी ही अटैच कर लेनी है और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है।
और जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसके गले के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच करेंगे। तो दोनों ही साइड से सिंपली हमें पट्टी को सीधी साइड से ही रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। दूसरी साइड के गले के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो देखिए मैंने तिरछी पट्टी अटैच कर दी है बैक पार्ट में भी और फ्रंट के दोनों पार्ट्स में भी। अभी हम राइट साइड से इसमें लूप्स अटैच करेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही लूप्स इसमें अटैच करना है। तो मैंने ये 2 इंच लंबी डोरी बनाई हुई है, इसे हमें डबल फोल्ड करते हुए राइट साइड से ऊपर रखना है। सीधी वाली साइड हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। इसे हम टर्न करेंगे तो ये सीधी साइड पर हो जाएगा। अभी जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हमें तिरछी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो सबसे पहले हम पट्टी को ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें पट्टी को डबल फोल्ड कर लेना है और सीधी साइड से ही हमें जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर हमें पट्टी को रखना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जो हमारा राउंड वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हम तिरछी पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। दोनों साइड से ही हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी ये जो पट्टी हमने अटैच की है उसे हमें उल्टी साइड पर टर्न कर देना है। तो ये लूप्स हमारा अपने आप ही सीधी साइड पर निकल कर आएगा और पट्टी को उल्टी साइड पर पलटते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। अच्छे से हमें इसके कोने को भी बाहर निकाल लेना है और पट्टी को उल्टी साइड पर पलटते हुए हमें इसमें एक और सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। दूसरी साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। पट्टी को हमें अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है क्योंकि ये हमारा राउंड वाला पार्ट है। तो देखिए मैंने पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है और दूसरी साइड पर हम इसमें बटन्स अटैच कर लेंगे। अभी बैक का पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर फ्रंट के दोनों पार्ट हम उल्टे रखेंगे। फ्रंट के दोनों पार्ट हमें उल्टे रखने हैं और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। तो सिंपली हमें स्लीव को सेंटर से ही अटैच करना है। स्लीव को हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ध्यान रहे हम स्लीव को सेंटर से ही अटैच करते हैं। उसके बाद जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ मोड़ देना है। स्लीव की बॉर्डर को हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड भी हम इसमें स्लीव अटैच कर लेंगे। सेंटर से ही स्लीव को उल्टा रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें स्लीव अटैच कर ली है और इसकी बॉर्डर को भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। दोनों ही स्लीव मैंने अटैच कर ली है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और साइड से हमें 1 इंच का गैप रखते हुए इसकी फिटिंग कर लेनी है क्योंकि हमने 1 या 1.5 इंच का ही सिलाई मार्जिन छोड़ा था, इसलिए हमें 1 या 1.5 इंच की ही सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसकी फ़िटिंग करनी है। तो देखिए मैंने दोनों साइड से इसकी फ़िटिंग कर ली है। अभी नीचे की तरफ से जो इसकी बॉर्डर है उसे हमें पहले एक बार 1/2 इंच तक फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद हमें इसे 2 इंच तक ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगानी है क्योंकि 3 इंच हमने इसीलिए एक्स्ट्रा छोड़ा था। हम इसमें चौड़ी पट्टी फोल्ड करने वाले हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा पट्टी लेनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच की रखी है और इसकी जो लंबाई है कम से कम हमें 40 इंच तक की लेनी है, इससे ज़्यादा लंबाई हमें नहीं लेनी है। उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए पहले इसके कोने पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम पूरी पट्टी में सीधी सिलाई लगाते हुए पट्टी को सीधी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है
और दोनों साइड से हमने इसमें केसी बनाई हुई है बेल्ट को पास करने के लिए। और ये मैंने पट्टी को सीधी साइड पर पलट दिया है। अभी इस पट्टी को हमें सेफ्टी पिन की मदद से जो हमने केसी बनाई है उसमें से पास कर लेना है। आप चाहे तो इसमें पतली पट्टी भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चौड़ी पट्टी फोल्ड की हुई है क्योंकि ये बेल्ट की तरह नज़र आएगी नीचे की तरफ से, इसीलिए। तो ये बेल्ट हमने पास कर लिया है। अभी इस बेल्ट को हम सेंटर में टाई अप कर लेंगे सीधी साइड से। उसके बाद जो ऊपर की तरफ हमने लूप्स अटैच किया है वहाँ पर हम लेफ़्ट साइड पर बटन्स अटैच कर लेंगे। और ये हमारा जैकेट बनकर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रिल ड्रेस विद जैकेट बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।